आप थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी की न्यूज़ को ट्रैक करते हैं, तो आई होप आपको पता होगा कि 2 दिन पहले यानी कि 16 नवंबर 2023 को आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन्स के ऊपर रूल को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि आरबीआई है कौन? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक काइंड ऑफ अ सेंट्रल बैंक है जो रेगुलेट करता है हर बैंक को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। हर बैंक को वो रेगुलेट करता है और वो इंश्योर करता है कि हर बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता रहे, कहीं भी लॉसेस ना हो, कहीं भी घोटाले ना हो। तो ये चीज़ें सब आरबीआई ही मेंटेन करता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के ऊपर रूल टाइट क्यों किए? इसका पहला रीज़न आता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बिना किसी वजह से यूज़ करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। जिससे क्या हुआ था, अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर आपके पर्सनल लोन होते हैं, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग जो अनसिक्योर्ड लोन की जो परसेंटेज थी, वो सितंबर 2023 के अंदर 23% थी और वो भी बढ़ गई थी। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था, वो अप्रोक्सीमेटली 30% तक बढ़ गया था, जिसको लोग क्रेडिट कार्ड पे अमाउंट ले तो रहे थे, लोन ले तो रहे थे, लेकिन चुका नहीं रहे थे। तो इसी रीज़न से आरबीआई को रूल्स के अंदर सख्ती करनी पड़ी, टाइटनेस करनी पड़ी। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने चेंज क्या किया? आरबीआई ने जो रिस्क वेट होता है हर लोन के ऊपर, उसमें चेंज कर दिया। तो उसने आरबीआई ने अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो गए या फिर पर्सनल लोन हो गए, उसके ऊपर परसेंटेज 25% तक बढ़ा दिया। तो अब वो लिमिट उसकी 125% तक हो गई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस रूल में से कौन से लोन एक्सक्लूड रहेंगे? इसमें एजुकेशन का लोन, हाउसिंग का लोन, व्हीकल का लोन या फिर आप ज्वेलरी के अगेंस्ट कोई लोन लेते हैं तो वो एक्सक्लूड रहेंगे, बिकॉज ये काइंड ऑफ अ सिक्योर्ड लोन है। अगर आप व्हीकल का लोन नहीं भर पाते तो बैंक के पास राइट है आपका व्हीकल जब्त करने का। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर कोई लोन लिया है और आप लोन नहीं भर पाते, तो वो बैंक आपका गोल्ड रख सकता है अपने पास। तो इनके अंदर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो आरबीआई ने इन सभी लोन्स को इस लिस्ट से एक्सक्लूड किया है। तो हम बात तो कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्क वेट बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिस्क वेट होता क्या है? तो रिस्क वेट हर लोन के अगेंस्ट एक काइंड ऑफ एक मेजर होता है जिसके अगेंस्ट बैंक एनालाइज करता है कि अगर पर्सन लोन डिफॉल्ट भी कर देता है तो कितना अमाउंट उनके पास रहना चाहिए कि वो पोटेंशियल लॉस को बियर कर सके। ठीक है। अब रिस्क वेट बढ़ा दिया है यानी कि बैंकों को अपने पास ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा उस लोन के अगेंस्ट लॉस को कवर करने के लिए। तो वो आपको लोन महंगा देंगे या फिर आपकी ब्याज दरें बढ़ा देंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया तो उस पे कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आरबीआई ने जैसे रिस्क वेट बढ़ाया है तो बैंक अपने पास ज़्यादा पूंजी रखेंगे लोन को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए। तो उससे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है एंड इसके अलावा आपके जो लोन्स हैं वो महँगे भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये रूल आया कब और कब तक इम्प्लीमेंट होगा? तो दोस्तों, ये रूल आरबीआई ने 16 नवंबर 2023 को दिया है और आरबीआई ने सभी बैंक्स को यानी कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको बोला है कि आप 29 फरवरी 2024 तक ये रूल हर जगह लागू कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।